गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, जो कि बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस में है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पहला बेसिक कॉन्सेप्ट से जो पूछा जाता है ना, वो है कि हमको कुछ मैट्रिक्स का डिफाइन और उसके कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स का डिफाइन पूछे जाते हैं। बाद बाकी यहाँ से कुछ हमको क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता। फिर भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए देख लेते हैं कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हमको जो पढ़ना है, सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है इसका डिफाइन देखते हैं। तो आप देखोगे मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स जो है सीधी सी ऑर्डर एक रेक्टेंगुलर एरे का। आपको पूछा जाए मैट्रिक्स क्या होता है तो आप बिल्कुल जानते हो, अवयव का हिंदी होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हो, या तो रियल नंबर का हो, या तो फंक्शन का है, उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप डिफाइन लिख लो, एन ऑर्डर। मैट्रिक्स क्या होता है तो सीधी सी बात है, एक रेक्टेंगुलर एरे है। ए रेक्टेंगुलर यानी आयताकार होना चाहिए। रेक्टेंगुलर एरे, एरे मतलब आखरा। द ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल, या तो रियल का हो या कॉम्प्लेक्स नंबर का हो, फिर रियल और कॉम्प्लेक्स के अलावा फंक्शन का हो। ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल, कॉम्प्लेक्स एंड, या तो रियल नंबर का हो या कॉम्प्लेक्स नंबर का हो या फंक्शन को एंड फंक्शन, और दोनों का दोनों फंक्शन इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म। इन हॉरिजॉन्टल, ये दोनों का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दैट मींस रो एंड कॉलम के फॉर्म में। रो एंड कॉलम इज नोन एज मैट्रिक्स। आपको कभी अगर मैट्रिक्स का डिफाइन पूछते हैं तो आप बिल्कुल लिखोगे वैसा आयताकार एरे आंकड़ा है, या तो रियल नंबर का या कॉम्प्लेक्स नंबर का या फंक्शन का हो जाए, जो कि रो और कॉलम के फॉर्म में हो, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। बात रहा जो मैट्रिक्स होंगे, वह मैट्रिक्स का फॉर्म कैसा होगा, ए फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। आप बिल्कुल समझते हो कि मैट्रिक्स का फॉर्म आप क्लास 11th 12th में पढ़ चुके हो कि किसी मैट्रिक्स का फॉर्म कैसे होने वाला है। या तो A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, डॉट 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 A14 से लेकर के हम A1n तक। ये पहला एरे। और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, या आप कह सकते हो ब्रैकेट में लिखे, या इस तीन ब्रैकेट में से किसी एक के फॉर्म में आउटस्टैंडिंग मैट्रिक्स को समझने का सबसे बेहतर तरीका यही है। A1, A21, A22, A23, A24, डॉट 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 A2n। फिर ना इसी तरह से हमको n टाइम्स के मैट्रिक्स के लिए अगर आएंगे तो AM मैंने कह सकते हैं AM2, AM3, AM4 डॉट डॉट AMn होगा। यानी m रो है, n कॉलम के मैट्रिक्स को इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे बात रहा कि m और n लिखा हुआ है तो आप मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो मैट्रिक्स को देखो किन सिंबल से। या तो तुम ये वाला चिन्ह यूज कर सकते हो, या तो ये ब्रैकेट का यूज कर सकते हो, या ऐसे डबल सिंबल में से किसी एक लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट करें। यहाँ पर कोई दिक्कत है, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल है। जब भी तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाता है तो कभी-कभी पूछा जाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है। एक साल के क्वेश्चन में पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कभी पूछ देता है स्केलर मैट्रिक्स क्या है, कभी पूछ देता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, डिफाइन करो, 1 मार्क्स का रहता। तो आप सीधे से बात मैट्रिक्स का डिफाइन समझ गए। वैसा रेक्टेंगुलर एरे होगा जो या तो रियल, कॉम्प्लेक्स या फंक्शन का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में होगा, वो हमारा मैट्रिक्स है। ए फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का फॉर्म याद रखोगे इसी फॉर्म में होते हैं। एग्जांपल के लिए कुछ भी लिख सकते हो, वही लिखा हुआ आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 3 2 1। अगर इसमें बात चाह कि रो कितना, बोलो रोना माने सोना, ऐसे लाइन जो होगा रो होगा 1 और 2। रो कितने हैं 2, और कॉलम कितने हैं 1 2 3। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। बात रहा रो और मैट्रिक्स में, तो रो का और मैट्रिक्स को लिखने के लिए या तो ये लेटर, या तो ये ब्रैकेट का यूज, या ये ब्रैकेट, या इसका यूज करोगे। ठीक। अब चलो कि मैट्रिक्स को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स से डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ए से लेकर के जेड तक कुछ भी रख सकते हो। ठीक है।
मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। कोई भी इंग्लिश का कैपिटल लेटर ए से लेकर के बी सी से लेकर के जेड तक कोई लेटर से तुम डिनोट कर सकते, ठीक है ना। अब बात रहा अगर मैट्रिक्स हमारे पास पता है तो मैट्रिक्स में दो टर्म बहुत पहले से आ रहा है। रेक्टेंगुलर तो समझते हो, आयत का अरे माना आखरा होता। रियल नंबर ही समझ तो, या तो रियल नंबर का मैट्रिक्स हो सकता है या कॉम्प्लेक्स नंबर का हो सकता है या फंक्शन का। ये हमारा पहले रियल नंबर वाला दिया, हो सकता है कोई ऐसे बच्चे मिल जाए आपको 3i + 4 2i + 6i + 8j या 3i + 4 दे दे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मैट्रिक्स हो गया। कोई हो सकता है फंक्शन का दे दे, sin थीटा दे देगा, cos थीटा दे देगा, फिर tan थीटा दे देगा, फिर sec थीटा दे देगा। अगर इसको क्या मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं, मान लो a से करें तो मान लो b से करें, इसको c से करें, तो ये किस मैट्रिक्स का है? रियल नंबर का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये फंक्शन का। किसी का भी मैट्रिक्स फॉर्म हो तो हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। अब बात रहा अगर मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं तो आपको दो बात बार बार आना कि वर्टिकल और कॉलम, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मतलब रो और कॉलम क्या होता है। मैट्रिक्स को समझने के लिए रो और कॉलम बेसिक चीज हमको समझना होगा। पहली बात तो रो किसे कहते हैं? रो होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? रो। जिस मैट्रिक्स का हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स इज नोन एज रो, नोन एज रो। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे? कॉलम। अगर आपके पास पहले दोनों का हम डिफाइन कर देते हैं, ऊपर में एक एग्जांपल देके समझा देंगे। द vertical line of a matrix is known as, इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम, COLUMN, कॉलम। रो और कॉलम समझ में आया? रो और कॉलम समझ में आया? वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। अब जो मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं रो और कॉलम, ये दोनों बात समझ में आया? एक एग्जांपल से अगर इस लाइन को पूछे तो इसको हम क्या कह देंगे? रो कहेंगे। कितने रो हैं? n रो है। और कॉलम की बात आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम है। क्या है? कॉलम है। यानी कहने के लिए कि मैट्रिक्स में दो चीज होता है, एक रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। अब रो को किससे डिनोट किया जाता है और कॉलम से किससे डिनोट करते हैं, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। बताओ रो को किससे डिनोट करो? रो इज डिनोटेड बाय m को या i को? तो रो इज डिनोटेड बाय, लिखोगे रो इज डिनोटेड बाय, रो को हम किससे डिनोट करते हैं? i, यानी i दैट मींस m। एंड कॉलम को किससे डिनोट करते हैं? इज डिनोटेड बाय j। डिनोटेड किससे करते हैं? j से। j का दूसरा नाम क्या होगा? n, ठीक। इसको रो, तो कॉलम को किससे डिनोट करो? रो को m से, ith रो, ith रो और j कॉलम। यानी अगर कोई मैट्रिक्स A है तो A बराबर हम लिख सकते हैं i j, ये मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका। कभी कभी तुमको यही i रो और j कॉलम के नाम से दिया रहेगा तो A इक्वल्स टू दिस मींस A मैट्रिक्स। अगर A इक्वल टू ai j हमको दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मैट्रिक्स है। क्या है? मैट्रिक्स। अब आप दो चीज समझिए, मैट्रिक्स पढ़ते होंगे, इस मैट्रिक्स का क्या यूज होता? अगर हम ये मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो सिंपली इसका कुछ ना कुछ यूज होता होगा। दुनिया में कोई चीज पढ़ने का मतलब उसका वाइटल यूज किया। अगर आप एक फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आप फिजिक्स में इस तरह से नंबर लाए हो, उसको एक मैट्रिक्स के मदद से लिखा जा सकता। अगर कोई लड़का राजीव नाम है, मान के चलो राजीव नाम का लड़का है, सुमन नाम का कोई लड़का है, अगर कोई फिजिक्स वाले टीचर, केमिस्ट्री वाले और मैथमेटिक्स वाले तीनों एक रो में इसको सजा के बता दें कि राजीव का फिजिक्स में ये केमिस्ट्री हुआ, ये मैथमेटिक्स का नंबर है, मान के चलो राजीव को 80 आ रहा ना, राजीव को इसके नीचे कर दो, ये सब्जेक्ट का नाम रख देते हैं, यहाँ पे राजीव को नीचे ही कर देते हैं। मान लो सुमन पहले है, राजीव नीचे में।
फिजिक्स को मैं मान लो इसको 80 नंबर आ रहा, कितना नंबर आ रहा, 80 नंबर, इसको 70 नंबर आ रहा, मैथमेटिक्स में नंबर आ रहा, फिर इसको फिजिक्स में 85 आ रहा, केमिस्ट्री में इसको 75 आ रहा और मैथमेटिक्स में 92 आ रहा। कहोगे सर इस मैट्रिक्स से क्या नंबर को डिटरमिन, इट कैन बी आल्सो वेरीफाई द एक्सप्रेस। इसको अगर हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे तो कितना लिख सकते हैं, 80 70 90, कितना लिख सकते हैं, 80 70 90। दूसरे का क्या होगा, 85 65 92। और ये कह दिया जाए कि अब बच्चे को ये स्मॉल बिग ब्रैकेट गुड लुकिंग के लिए लिख दिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का नंबर है तो इस तरह लिख दिया जाएगा तो मैट्रिक्स में हो जाएगा। अगर फिर दूसरे लड़के को किसी तरह का नंबर आया, दोनों के एवरेज में जोड़ने कहा जाए इस मैट्रिक्स के मदद से जोड़ा जा सकता है। ये तो एक यूज होगा। अगर कोई हमके पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाए, साइमल्टेनियस बड़ा से बड़ा इक्वेशन आ जाए, मान के चलो तुम्हारे पास ऐसा इक्वेशन कोई याद में दे दे कि तुम इसको सॉल्व करके दिखाओ। इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, मान के चलो x माइनस 2y प्लस 3z प्लस 2t इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन हो गया। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब होता है पेयर में इक्वेशन को होना। फिर है 2x प्लस y प्लस 4z प्लस 5t इक्वल टू फिर 0। तीसरा बात है 3x प्लस y माइनस z प्लस t इक्वल टू 0। देखो ये लीनियर पेयर में 3 लीनियर इक्वेशन है। लीनियर है चूंकि मैक्सिमम पावर 1 है तो इसको कैसा इक्वेशन कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। अगर इसको मैट्रिक्स के मदद से हमको हल करना कहा जाए तो पहले बोलो x का कोएफिशिएंट कितना होगा 1, y का कोएफिशिएंट -2, z का 3, t का 2। बोलो x का कोएफिशिएंट कितना 2, y का कोएफिशिएंट मैं पूछो तो 1, z का 4, t का 5, इसका 3, इसका इसका 1, ये -2 नहीं z। बोलो इस फॉर्म में लिख दोगे, इतना इक्वल टू 0 0 0 करके इस मैट्रिक्स को अगर हल करेंगे तो इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। आगे हम बताएंगे किस तरह साइमल्टेनियस इक्वेशन को हल करते हैं। तो इस मैट्रिक्स को पूछे कितने रो है तो बताओ कितना रो होने वाला है, 1 2 3 और कॉलम कितने होने वाले हैं 4। यानी इस मैट्रिक्स के सॉल्यूशन को अगर हम 3 into 4 रो के आधार पे सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये हल कैसे होगा ये आगे तुमको यूज ऑफ मैट्रिक्स में जब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे तो वहां पे क्रैमर रूल के मदद से इसको हल कर। तो इतने बड़े इक्वेशन को हल करने में कितना मेहनत लगता है, लेकिन मेरा इक्वेशन बहुत आसानी से बता रहा है कि हम हल कर सकते हैं। इसीलिए ये मैट्रिक्स का यही यूज है। ऐसे ज्यादा हार्ड नहीं, तुम ऐसे भी सिंपली वे में भी हल कर सकते हो। देखो 2x 1x 3x ये दोनों फर्स्ट सेकंड को जोड़ दो, थर्ड में से घटा दो, देखो ढेर सारा इक्वेशन कट जाएगा तो भी जरूर हो सकता है। लेकिन कहने के लिए एक मैट्रिक्स को हम किस मदद से कैसे हल करेंगे ये बातें समझ में आ गया। अब समझो कि ये मैट्रिक्स ये समझ में आ गया ना, इसको मिटा दें जी। अब मैट्रिक्स में सीधी सी बात चलते हैं, जो हमारा मेन फंडा है पढ़ने के लिए कि स्पेशल टाइप्स, कुछ मैट्रिक्स का टाइप्स होता है जो कभी-कभी एग्जाम में डिफाइन के रूप में पूछ दिया जाता है। या हम दोनों मेथड का यूज करेंगे, सिंपली तरीका जो कि कंपटीशन में किस तरह से लिख दिया जाता है मैट्रिक्स का डिफाइन हो जाता है। सब स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लिखते हैं, मैट्रिक्स का कुछ स्पेशल टाइप, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का कुछ स्पेशल टाइप। ये कभी-कभी डिफाइन के फॉर्म में पूछा जाता है। हम सीधे जानने वाला है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो आप देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे। तो बाबू बताइए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब कहोगे, जिस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं हो उसे कौन मैट्रिक्स कहोगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी जिस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो किसके बराबर नहीं हो, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं हो, उसको कौन मैट्रिक्स कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लिखोगे मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होना चाहिए किसके,
नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी नंबर ऑफ रोज किसके बराबर नहीं है, कॉलम के बराबर नहीं है, तो वह कौन मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रो कुछ और कॉलम कुछ। जैसे कि ये बराबर हम लिख दे 3 5 7 2 3 2, ये कैसा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रो कितने हैं बाबू, 2, लेकिन कॉलम कितना है, 3, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। या तो तुम मुझे डिफाइन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का यू ऐसे भी कर सकते हो, जिस मैट्रिक्स का रो यानी कि मैथमेटिकली डिफाइन ऐसे कर सकते हो सिंपल तरीका से। लेट ए इक्वल टू, मान लिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, ए बराबर क्या है, ए आई जे, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई किसके बराबर नहीं हो, जे के बराबर। तुम क्या मैथमेटिकली लिखोगे, लेट ए इक्वल टू ए आई जे या इफ ए इक्वल टू ए आई जे, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, सच अ मैट्रिक्स को क्या मैट्रिक्स कहते हैं, सच ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी। ऐसे मैट्रिक्स को कौन मैट्रिक्स कहोगे, बोलो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स कहोगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या समझ में आ रहा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसके कहेंगे, जिस मैट्रिक्स में रो किसके बराबर नहीं हो, कॉलम के बराबर नहीं। यानी अगर ए बराबर मेरे पास दिया हुआ है मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स, ए इक्वल टू इतना, या ऐसे कर दो और ज्यादा बेहतर लगेगा, मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना, आई इज इक्वल टू जे इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा मैथ कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब किससे कहोगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बात समझने की है। वैसा मैट्रिक्स इसमें रो किसके बराबर हो जाए, कॉलम के बराबर। स्क्वायर मतलब बराबर, रो किसके बराबर हो जाए, कॉलम के बराबर। उस मैट्रिक्स को कौन मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी, एक मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, कॉलम के बराबर, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इज नोन एज, उसको कौन मैट्रिक्स कहोगे, इज नोन एज कौन मैट्रिक्स कहोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि रो किसके बराबर हो जाए, कॉलम के बराबर हो जाए, तो उसको कौन मैट्रिक्स के नाम से जानते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बात रहा, एक एग्जांपल भी दे दो। 1 2 3 1 2 3 2 3 2, बोलो कितना रो है, 1 2 3 रो, कॉलम कितना है, 3। क्या आई जे के बराबर है एम एन के बराबर है। इसका भी डिफाइन मैथमेटिकली डिफाइन ऐसे कह सकते हो, ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स में कुछ मान लेते हैं, ए बराबर इतना, ए आई जे मैट्रिक्स, ए इक्वल टू कितना, ए आई जे। एक मैट्रिक्स में ए इक्वल टू कितना मान लिए, ए आई जे, कितना इक्वल टू कितना, आई इक्वल टू जे। या तो कह सकते हो एम इक्वल टू इफ आई इक्वल टू जे, सच ए मैट्रिक्स को कौन मैट्रिक्स कहोगे, सच ए मैट्रिक्स। ये सब याद रखना डिफाइन, सच ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, कि इसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सच ए मैट्रिक्स इज नोन एज, such a matrix is said to be square matrix। अब बात रहा स्क्वायर में रो कॉलम के बराबर है, आई जे के बराबर है। कभी कभी आता है स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स को डिनोट ए से कर दे तो उस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट मैट्रिक्स कह देते हैं। यानी इफ आई बराबर जे मतलब एम बराबर एन भी कहेगा तो गलती नहीं। आई का मतलब एम होता है, जे का मतलब क्या होता है, आई किसके बराबर हो जाए, जे के बराबर, तो कौन मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आया, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, रो मैट्रिक्स किसको कहोगे, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे, मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं कब, ई रो इक्वल टू आई किसका मान, रो का मान 1। एक मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कब कहोगे, जब रो का मान कितना होना चाहिए, 1। मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स
which if number of row is 1, number of row कितना होना चाहिए 1, यानी only one row हो उसको हम कौन मैट्रिक्स कहेंगे, number of row is 1, मतलब एक रो होना चाहिए, उसी को कौन मैट्रिक्स कहोगे, 1 is said to be row matrix, इसको कहने वाले हो said to be row matrix। ऊपर मिटा दे, लिख लिए हो रेक्टेंगुलर। अब दूसरा वाला बोलो, अगर यह मैट्रिक्स में रो बराबर है, इसको मैथमेटिकली डिफाइन कोई करे, अगर आईटी एनआईटी के बच्चों को पढ़ाना है तो उसका डिफाइन सीधे से होता है, मान लेते हैं मैट्रिक्स, उसको सीधे टीचर जी करते हैं, मैं मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, मैट्रिक्स को क्या मान लेता है इक्वल टू ए आई जे, और लिख देता है रो इक्वल टू 1, यानी रो को एन से डिनोट करते हैं, आई रो जे कॉलम, यानी आई इक्वल टू 1 कह दें, या तो कह सकते हैं u to m इक्वल टू 1 is said to be कौन मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, said to be रो मैट्रिक्स। समझ रहा रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, कहीं दिक्कत है, इसी को रो मैट्रिक्स। अब बात रहा रो मैट्रिक्स में जिसमें रो कॉलम हो ही नहीं, उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। मान के चलो ए बराबर a1 a2 a3 a4 a5 an तक है, तो ये कौन मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। या तो कह सकते हो कि 1 2 3 4 6 8 कुछ भी हो, ये कौन मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। अब दूसरा रहा रो मैट्रिक्स के बाद एक आता कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम एक हो, जिसमें कॉलम कितने हो, एक हो। मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ कॉलम इज 1। कहां लिख ली हो, तो अब देखो नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स, क्या होता है उसको देखते हैं। C O L U M N कॉलम मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं कब, इफ n इक्वल टू 1, n का मान कितना हो, यानी कॉलम इक्वल टू कॉलम इज 1, कॉलम कितना हो 1 हो, उसको कौन मैट्रिक्स कहोगे, सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स, सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स का सीधा मतलब है मैथमेटिकली डिफाइन अगर करने वाले हो तो क्या करोगे बताओ, कैसा होगा डिफाइन इस कॉलम मैट्रिक्स का, दैट इज कहेंगे मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे, कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू कितना है ए आई जे, और अगर J इक्वल टू 1 हो जाए, यानी कि n इक्वल टू कितना हो जाए 1 हो जाए, is said to be कौन मैट्रिक्स, said to be कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें J का मान कितना होना चाहिए 1, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, said to be कॉलम मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है, केवल कॉलम हो। मान के चलिए एग्जांपल में A1 A2 A3 A4 A5, इसको कौन मैट्रिक्स कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। आप ऐसे भी दूसरा डिफाइन ले सकते हो, B इक्वल टू 1 3 5 7 8 9, बोलो कितने कॉलम है, कॉलम क्या है, एक रो कह दे तो क्या है 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमको केवल ओनली 1 एक कॉलम होना चाहिए, जिसमें कितने कॉलम होना चाहिए, एक कॉलम में गन देंगे तो इसको कौन मैट्रिक्स कहोगे, ये लिख दिए कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या होगा, अगर कॉलम मैट्रिक्स हुआ, रो मैट्रिक्स हो गया, तो होता है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। को पहले देख लो, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स किसे कहोगे, नल या जीरो मैट्रिक्स। जीरो का ही दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स, जीरो को या नल मैट्रिक्स को किसे कहोगे, जीरो या नल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, एक मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स अगर उसका वैल्यू कितना हो, डिटरमिनेंट का बात जीरो हो। मैट्रिक्स का मान कितना है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स
ए आई जे बराबर कितना होना चाहिए? जीरो। ए आई जे बराबर कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसको कौन मैट्रिक्स कहोगे? नल मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स कहेंगे? नल मैट्रिक्स, जिसका सभी का सभी एलिमेंट जीरो हो सर। A matrix is said to be null matrix if A I J equal to zero, यानी जिसका ऑल एलिमेंट क्या हो? जीरो। जीरो। A matrix whose all element is zero, जिसका सभी का सभी एलिमेंट क्या हो? whose all element is जीरो, जिसका सभी एलिमेंट जीरो हो। मान के चलो आपके पास है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये कौन सा मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स है। अगर ये बराबर हो 0 0 0 0, ये भी कैसा मैट्रिक्स है? जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? नल मैट्रिक्स। एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। इफ m बराबर n, अगर m n के बराबर हो लेकिन पूरे मैट्रिक्स का मान क्या हो? जीरो के बराबर। किसके बराबर हो? जीरो के बराबर। लेकिन रो और कॉलम बराबर नहीं होना चाहिए, उसको कौन मैट्रिक्स कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। को कौन मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं? कुछ और एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट और जीरो, जिस एलिमेंट का रो कॉलम के बराबर नहीं हो। डायगोनली एलिमेंट छोड़ के बार-बार के एलिमेंट क्या हो? जीरो। दो तरीके से हम बता सकते हैं। नीचे लिख लीजिए तो ऊपर से लिखते जाओ। अब देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। सबका डिफाइन याद कर लेना, क्योंकि इसी का एक बार खाली देख लेना है, समझ लेना कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जिस एलिमेंट का केवल डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं हो, बाद बाकी सभी एलिमेंट जीरो। मैथ की भाषा में कहा जाता है ए आई जे इक्वल टू जीरो बट आई इज नॉट इक्वल टू जे। ऐसे वाला लिखो डिफाइन, ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए। मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। A matrix is said to be diagonal matrix if all a matrix is said to be diagonal matrix if all element is zero, सभी एलिमेंट जीरो बट डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं। if all element are zero, all element are zero but diagonal element ऐसा नहीं हो, बट डायगोनल एलिमेंट इज नॉट जीरो। इसको उसको क्या कहते हैं? इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कब कह सकते हैं? जब वह सभी का सभी एलिमेंट जीरो हो, केवल डायगोनल एलिमेंट क्या नहीं हो? जीरो। जैसे 1 0 0 2 1 0 1 2 या 0 1 0 0 5, कुछ भी जरूरी नहीं कि एक होना चाहिए। एक हो जाएगा तो उसको यूनिट मैट्रिक्स के नाम से। ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। केवल डायगोनल एलिमेंट जीरो है, बाद बाकी जीरो नहीं हो। इसको ही तो मैथमेटिक्स के भाषा में कह सकते हो इफ लेट a इक्वल टू आई जे, a इक्वल टू आई जे, लेकिन इसको लिखा जाएगा इतना इक्वल टू जीरो, खाली लिख देगा i इज नॉट इक्वल टू j। तुम फंसना नहीं। ए आई जे का मतलब जीरो का मतलब रो और कॉलम बराबर नहीं होना चाहिए। ए आई जे जीरो का मतलब हो गया कि केवल बाद बाकी सभी एलिमेंट जीरो है। ये डायगोनल एलिमेंट क्या नहीं है? जीरो नहीं है। तो डिफाइन ऐसे ही होगा। इंजीनियरिंग का डिफाइन ऐसे दे देगा इफ ए मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे इक्वल टू जीरो, आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज ए यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, तो तुम उसको मारोगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, ये होगा डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स का। कभी होता है फिर स्केलर मैट्रिक्स।